हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। सीगल आईपीओ का आज लिस्टिंग था और बेसिकली लिस्टिंग 4% ऊपर होता हुआ देखने को मिला, लेकिन एट द एंड आते आते शेयर हायर लेवल से 8.69% आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और अब क्या 425 का जो आंकड़ा शेयर ने आज इंट्राडे में टच किया था, वो आंकड़ा शेयर छू पाएगा क्या? यहाँ पर हमारे पास खबर निकल कर आ रही है शेयर से रिलेटेड, क्या रिकमेंडेशन यहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से निकल कर आई है, सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा, थोड़ा लंबा 8 मिनट तक का वीडियो रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर खरीदारी बिकवाली करें। वी आर नॉट लायबल टू एनी प्रॉफिट एंड लॉस। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सीगल की लिस्टिंग के साथ। तो काफ़ी डेब्यूट आपका अगर अपन कहेंगे तो काफ़ी शांत डेब्यूट इसका होता हुआ देखने को मिला। और सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं था, जिसके चलते आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो था इतना नहीं था इस आईपीओ के, आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन रिटेल की अगर बात करेंगे तो रिटेल में अलॉटमेंट यहाँ पर काफ़ी सादा लोगों को मिलते हुए देखने को मिले। और एग्जिट की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग में काफ़ी कम लोग यहाँ पर एग्जिट ले पाए, काफ़ी सारे लोगों ने इस आईपीओ को होल्ड किया है आज के दिन। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, जो एनालिस्ट की सलाह निकल कर आ रही है तो वही यही आ रही है कि कंपनी अच्छे आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 378 का दोस्तों स्टॉप लॉस दिया गया है शिवानी नियति, हेड ऑफ वेल्थ स्वास्थ्य का, इंस्टामार्ट ने। तो ये डेफिनेटली है, और कहा गया है कि अपने जो पोजीशंस है उसको इन्वेस्टर्स होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन आप कह सकते हैं आती हुई देखने को मिली है ब्रोकर नंबर 1 की तरफ से। बाकी डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के अब कामकाज की अगर बात करेंगे तो कंपनी का कामकाज काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप कहेंगे इन्वेस्टर्स की, तो अब जब आईपीओ अप्लाई करने की बारी आई थी तब ऑलमोस्ट आई थिंक 15 ब्रोकर्स ने यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह दी थी। दैट मीन्स कंपनी में कुछ बात है, तभी इतनी सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर सलाह निकल कर आ रही है। एंड आई थिंक सो अगर फिर से शेयर 425 के ऊपर निकला तो डायरेक्टली 450 रख के लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं आने वाले सेशंस रहते हुए देखने को मिलेंगे, खासतौर पर कल। अगर कल 400 रुपये के ऊपर शेयर टिक गया तो वो बहुत बढ़िया होगा शेयर के लिए। बाकी अभी अब देखना होगा मार्केट भी कैसे मूवमेंट करते हैं। आज निफ्टी 180 पॉइंट्स हायर लेवल से गिरता हुआ देखने को मिला, वो भी एक कारण है स्टॉक की गिरावट का। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बाजार की तो 180 पॉइंट्स आपको निफ्टी नीचे दिख रहा है, लेकिन हायर लेवल से निफ्टी ने काफ़ी बड़ी गिरावट करी है आज। आज एक टाइम पर निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट्स ऊपर चले गया था, लेकिन फिर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली अपने को। अगर मैं आपको चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 12:15 तक शेयर बाज़ार अच्छा ट्रेड कर रहा था, तेज़ी की तरफ था, लेकिन फिर अचानक से सडनली अपने को फॉल देखने को मिला और क्लोजिंग काफ़ी गिरावट में आई है। तो ये भी एक रीज़न है आप कह सकते हैं स्टॉक की गिरावट का। बाकी शेयर में कुछ खराबी नहीं थी, सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली हावी था। लगभग मैंने देखा था आखिरी टाइम 3:20 पर जब 4 लाख शेयर्स बाइंग साइड पर थे और 20 लाख शेयर्स सेलिंग साइड पर थे। तो आप कह सकते हैं सेल ऑफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ देखने को मिला सीगल के अंदर। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो डेफिनेटली 300-400 रुपये का शेयर और उसमें भी 14-15 मिलियन की वॉल्यूम आ रही है, ये अच्छी बात है। एंड ओवरऑल स्टॉक की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करेंगे तो 8.96% की गिरावट करी अपने हाई से, जो आज लगता हुआ देखने को मिला है। और लोअर लेवल से 1% की यहाँ पर रिकवरी आई है। तो स्टॉक आप कह सकते हैं दिन के लोअर्स्ट लेवल्स पर अपने को क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ नॉट गुड फॉर स्टॉक। बट यहाँ पर अगर आप बात करेंगे दोस्तों स्टॉक के इंट्राडे के मोमेंटम की, तो 424.80 का स्टॉक का आज इंट्राडे में हाई लगता हुआ देखने को मिला। ओपनिंग प्राइस था 419 का लगभग। अगर आप बात करेंगे स्टॉक ने प्राइस मोमेंटम की, तो 10 बजे जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो 10:02 पर आई थिंक जो शेयर का भाव था वो 422 तक पहुंच गया था। लेकिन फिर दोस्तों लोगों को लगा 430 जाएगा, 440 जाएगा, तो लोगों ने अपने टारगेट्स हायर साइड पर सेट कर लिए। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, लास्ट टाइम जो अकुम्स डक्स का आईपीओ आया था वो भी दोस्तों ऐसे ही खुला था और फिर आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी तेज़ी उसमें हुई। लेकिन इस शेयर में वैसा नहीं हुआ, क्योंकि आप कह सकते हैं हर कंपनी में आप कह सकते हैं बायर्स नहीं आते हैं। और इस सेमली इसमें भी ऐसे ही हुआ कि बाइंग यहाँ पर नहीं लौटी और बिकवाली ज़्यादा हावी होती हुई देखने को मिल गई। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2 करोड़ की वॉल्यूम आई है, विच इज़ गुड। एंड आई थिंक सो अगर डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर 50% प्लस हुआ तो वो डेफिनेटली स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे स्टॉक के अपन इंट्राडे के चार्ट्स की, तो गाइज़ यहाँ पर मैं स्टॉक के चार्ट्स पर आ गया हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईपीओ लिस्ट हुआ, खुलते ही स्टॉक ने हाई लगाया, फिर आप देख सकते हैं बिकवाली हावी होती हुई देखने को मिली और सीढ़ियाँ आप कह सकते हैं शेयर उतरता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर स्टेयर केस पैटर्न बना, फिर वापस रिकवरी आई, लग रहा था 410 तक वापस शेयर गया। फिर वहाँ से आप देख सकते हैं जैसे स्टॉक ने 400 रुपये का आंकड़ा तोड़ा, वैसे इसमें आप कह सकते हैं गिरावट हावी हो गई और इंट्राडे में आप देख सकते हैं 380 के आसपास शेयर जाता हुआ देखने को मिला। एंड एट द एंड प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी ऊपर हुई है। तो ये डेफिनेटली स्टॉक का दिन का कारोबार रहा है। एंड अब क्या करना चाहिए इस काउंटर के अंदर, मैं यही कहूँगा दोस्तों। अभी रेंज की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा दोस्तों, रेंज यहाँ पर निकल कर आ रही है 400 रुपीज़ से
425 की। इस रेंज में मुझे लगता है कि अब ये शेयर कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार अगर दोस्तों 405 410 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो वो बढ़िया बात रहेगी, और जब भी कंसोलिडेशन कोई शेयर करता है तो उसमें ब्रेकआउट काफ़ी तेज़ी से होते हुए देखने को मिलते हैं, और एक बार अच्छा कंसोलिडेशन हो गया हैवी 10-15 दिन का, तो आई थिंक सो 450 तक के भी लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। एंड जिस हिसाब से कंपनी की एंकर बुक थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंकर बुक नज़र आ रही थी। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, स्टॉक ने आज भले बिकवाली देखने को मिली, बस कल अगर आप कह सकते हैं बाजार ऊपर रहा, मान लीजिए 50-60 पॉइंट्स भी ऊपर निफ्टी रहा और मिड कैप निफ्टी पे अगर 400-500 पॉइंट्स ऊपर रहा, तो ज़रूर दोस्तों आप कह सकते हैं सीगल इंडिया का फिर से अच्छे दिन आ सकते हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पर जिन लोगों के पास पोजीशंस है होल्ड की कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूँगा। नीचे में स्टॉप लॉस की बात करें तो 375 का कॉशियस वे में आप नीचे में स्टॉप लॉस रखें। हायर साइड पर अगर दोस्तों वापस से 410 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आई तो फिर 430 से 450 तक के इमीडिएट लेवल्स अपने को बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों ये अगले 2 मिनट रहने वाले हैं, जहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी का कामकाज को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको चार्ट्स का एनालिसिस देखना था तो यहाँ तक ये वीडियो था, बाकी अब हम फंडामेंटल्स पर फोकस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी के रेवेन्यू पर बात करते हैं। तो 1000 करोड़ की कंपनी ने शुरुआत, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 959 करोड़ का कंपनी का आप कह सकते हैं एसेट्स था। 1100 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों कंपनी का आप कह सकते हैं रेवेन्यू था। तो 1100 करोड़ की रेवेन्यू से शुरुआत करी थी कंपनी ने 2022 में, एंड वहाँ से सालाना तौर पर कंपनी का जो रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1000 करोड़ से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि अदर कंपनी जैसे ओला हो गया, फर्स्ट क्राई होगा, ऐसी कंपनीज की तरह एक कंपनी लॉस में, ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देती हुई देखने को मिली है। 126 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 304 करोड़ पर आया। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लगातार बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। एंड कंपनी की बोरोइंग्स की बात करेंगे तो 1800 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिलेगी। और आई थिंक सो जिस हिसाब से अगर आप सीगल का कामकाज देखेंगे, जिस हिसाब से ये सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया कंपनी लॉन्ग टर्म में साबित हो सकती है। एंड अभी आई थिंक सो कुछ टाइम बाद कंपनी के रिजल्ट्स भी आएंगे क्वार्टरली, तो वो सब देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। बाकी यहाँ पर अगर आपकी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो 33% का ROE कंपनी का और 31% का ROC है, और RONW भी लगभग दोस्तों 34% का है। डेट टू इक्विटी डेफिनेटली अब बिल्कुल घट जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं IPO आज लिस्ट हो गया, तो ये डेफिनेटली दोस्तों कंपनी का अच्छा मार्जिन है। पैट मार्जिन भी 10% का है, जो कि बढ़िया बात है। और ओवरऑल 7000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये ओवरऑल एक अच्छा IPO मुझे लग रहा है डेफिनेटली साबित हो सकता है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप होल्ड करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक सो बस यहाँ पर कंपनी के ऑपरेशंस जो है, आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स के जो ऑपरेशंस है वो अगर अच्छे से हो जाते तो ये कंपनी में कोई बुराई नहीं होगी, और अच्छे लेवल्स आपको फ्यूचर में बनते हुए देखने को मिलेंगे, और ऐसे अपडेट जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और आई थिंक सो लॉन्ग टर्म व्यू इसका काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।